सो गाइज़ आज की क्लास में हम करेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। आज मैं आपको पेपर पे पैंट की कटिंग करना सिखाऊंगी, कल मैं कपड़े पे सिखाऊंगी। बिकॉज़ आज मैं इसलिए सिखा रही हूँ पेपर पे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, वो डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कर पाएंगे पहले दिन दूसरे दिन। तो आप पहले पेपर पे समझें कि मैं क्या समझा रही हूँ और बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। वो आपने इससे पिछली क्लास देखी होगी, जो मैंने कल इसके पहले क्लास डाली है, वो आपने देखना होगा कि बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे उसी वीडियो के नीचे, बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो के नीचे, कि आप सिली हुई पैंट का नाप लेना सिखाएं। देखिए, वो भी सिखाएंगे सिली हुई पैंट का नाप लेना, और कपड़े के ऊपर सिली हुई पैंट को रख के कैसे कटिंग करते हैं, और एक हम बॉडी से नाप लेकर पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। 3 तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले हम बॉडी का मेज़रमेंट लेके ही कटिंग करना सीखेंगे, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मेथड है। ठीक है। बाकी सिली हुई पैंट का तो एक रट्टा हो गया, वो तो सीखोगे ही सीखोगे। लेकिन फिर भी आपको अर्जेंट है तो आप सेकंड चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, सिली हुई पैंट का नाप लेकर कटिंग कैसे करें, स्टिचिंग कैसे करें। आई थिंक इस चैनल पे भी होगी। दूसरा कमेंट ये आ रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आपको कि मेरी तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार नहीं करना ठीक होने का, क्योंकि ऐसे काम सीज़न बहुत सारी चीज़ें ना डिले हो रही है, लेट हो रहा है। तो बेटर है कि मैं काम भी करती जाऊँ, बाकी थोड़ा बहुत मैं ठीक हूँ, ये आपके लिए अपडेट है। बाकी मैं अभी 2 ही ड्रेस कोड में दिखूँगी आपको डेली, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा फिटेड कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। ठीक है, बस इतना काफ़ी है आज आपके लिए अपडेट देने के लिए। आज हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग। मेज़रमेंट हम छोटा साइज़ का लेंगे, बिकॉज़ पेपर पे ज़्यादा हैवी साइज़ का मैं नहीं समझा पाऊँगी। देखिए, यहाँ पे ना जो मैं बोलूँगी उस पे ध्यान देना है, इंची टेप की जो संख्या मैं बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि हम पेपर पे जो कर रहे हैं ना, इंची टेप तो हमारी बड़ी संख्या के होते हैं, और पेपर पे हमें छोटे में सेम मेथड हमें समझाना होगा। तो जो मैं बोलूँगी संख्या, उस पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा ये कि आपको ये लेग शेपर ले लेना है, अगर आप चाहें लोकल मार्केट से लें, या फिर मैं वीडियो के नीचे प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी, आप फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन साइट से आप ले सकते हो। ये स्केल है, एक स्ट्रेट वाला है, और एक ये लेग शेपर है। ये टूट गया एक्चुअली, एक और है बड़ा। तो 3 स्केल होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और एक इस तरह का होता है। ये भी 2-3 तरीके के आते हैं, बट आप एक सिंपल सा ले लो। ये आई थिंक 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। पहले तो 20-25 का आता था, अब ये 50 के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी तो आपने खर्चा करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हो तो। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। प्लाज़ो की वीडियो सिखाई थी मैंने, जो स्ट्रेट प्लाज़ो की टाइप का था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कपड़ा कैसे फ़ोल्ड करना है। हम कपड़ा बिल्कुल वैसे ही फ़ोल्ड करेंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो बैक जाके आप क्लास देखें, प्लेलिस्ट में सारी क्लासें आपको मिलेंगी। ये आप एक ही कपड़ा समझे, ये ना समझे कि ये 2 कपड़े हैं। अभी पूरा एक है, ये लंबाई है, तो हमें पूरे कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, ये हमारा पूरा कपड़ा आप मान लीजिए कि फ़ोल्ड हो गया है। ये हमने कैसे फ़ोल्ड किया है, चौड़ाई में। ठीक है, ये हमने चौड़ाई में कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये कपड़ा ऐसे आएगा जब आप पूरा फ़ोल्ड कर लोगे। फिर आपको ये कपड़ा उठा के ऐसे रख लेना है। अब यहाँ पे कैसे रखना है, ध्यान से देखो। कपड़ा आपने 4 फोल्ड में रखना है, जैसे कि सूट वगैरह के लिए रखते हैं, सेम वैसे ही। हमें नीचे वाले 2 हिस्से 2 इंच बड़े रखने हैं, और ये वाले थोड़े छोटे। ध्यान से देखो मैं कैसे रख रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से छोटे बड़े फ़ोल्ड करने हैं, 2 छोटे 2 बड़े, क्योंकि बैक का आसन हम बड़ा रखेंगे, इसीलिए मैं ये बड़ा ले रही हूँ। हो गया यहाँ तक क्लियर आपको। अब यहाँ पे छोटा बड़ा जा रहा है, इस पे आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये पेपर है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपने बेसिक समझना है। बेसिक समझ लोगे ना तो कपड़े पे आसान होगा, इसलिए मैंने आज पेपर पे सिखाना सही समझा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने ऊपर की ओर, देखिए मैं इंची टेप में क्या बता रही हूँ, ये संख्या नहीं देखनी, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना है, क्योंकि इंची टेप के अकॉर्डिंग तो ये कपड़ा पेपर छोटा पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। हमें ऊपर की ओर फुल इलास्टिक बनाना है, तो हमें 2.5 इंच लेना पड़ेगा। किसके लिए, फोल्ड मार्जिन 2.5 इंच लेना है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ संख्या उस पर ध्यान दें। 2.5 इंच पे आपने ऐसे निशान लगाया, इस वाले पे अभी इसे भूल जाइए, सीधा मार्क करेंगे। सीधा मार्क कर लिया, ये हमारा हो गया 2.5 इंच। ये इलास्टिक में जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है रेडी लेंथ। तो रेडी लेंथ इस निशान को छोड़ के लेना है यहाँ से। जैसे कि किसी का रेडी लेंथ है, मान लीजिए
36 इंच, तो हम 36 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 2 इंच लेंगे मार्जिन, तो हमारा यहाँ पे आएगा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अभी आप ये ना सोचें कि 20 है, मैं जो संख्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें। रेडी लेंथ 36 है, प्लस 2 करेंगे मार्जिन, ठीक है। अब इन दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा हो गया 2 इंच फोल्ड मार्जिन, ठीक है। अब ये जो बीच की है वो है हमारी रेडी लेंथ, ठीक है। ये फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा। कपड़ा कम पड़ेगा तो ये भी अलग से लगा सकते हैं, ये भी फोल्ड का अलग से लगा सकते हैं जब कपड़ा कम पड़ता है, ठीक है। वो भी हम आगे शेयर करेंगे जब कपड़े पे आएंगे। अब बारी आती है हिप साइज़ की। अब मान लीजिए मेरा किसी कस्टमर का हिप साइज़ है 36 इंच। कितना है? 36 इंच। 36 का हमने मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्चुअली। किसी का कमर, सॉरी, किसी का हिप साइज़ है 36। मैं पैंट हमेशा हिप के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, कमर के अकॉर्डिंग नहीं, बिकॉज ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है पैंट का, ठीक है। 36 इंच हिप है किसी की, इसका चौथाई भाग करेंगे 4 से, तो 4 हिस्से करेंगे 36 के, तो आएगा यहाँ पे 9। 9 में आपने 3 प्लस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, ये आ गया हमारा 9 इंच। ऐसा मान लीजिए यहाँ से आपने हिप का चौथाई भाग लेना है, जो भी साइज़ है, 36, 37, 38, 39, 40, XYZ जो भी साइज़ है आपका, कोई भी साइज़ हो सकता है, ठीक है। चौथाई भाग यहाँ पे लगाना है, फिर उसके बाद 3 इंच ये वाला लेना है, 3 इंच और बढ़ाना है। ये हमारा 3 इंच बढ़ गया। अपने हिप का चौथाई भाग लगाओ यहाँ पे, फिर उसके बाद 3 इंच लगाओ। अब इस वाले निशान से सीधा करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमने लूजिंग मार्जिन लिया है, 3 इंच लिया है। 3 3 3 चौक 12, 12 इंच हमारी लूजिंग गई है, और ये कम नहीं पड़ेगा ना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने सीधा एक निशान लगाना है, पर ये निशान कितना लगाना है? ये तो आसन का निशान है, तो ये निशान हमें लगाने के लिए हिप का चौथाई प्लस 2 करना है। कितना? 2। तो हमारा हिप का चौथाई 9 आया, प्लस 2 करेंगे तो 11 आएगा, तो हम आसन लेंगे 11। ये तो फोल्ड हो जाएगा, इसको नहीं लेना, तो हम 11 इंच पे लगाएंगे निशान। तो हमारा 11 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आ रहा है हमारा 11। आया समझ? अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। आसन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हिप का 4th पार्ट करना है। देखो मेरा तरीका वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। हिप से सारे काम होने हैं आपके, जो भी हिप का साइज़ है उसी से पूरा पैंट आपको रेडी करना है, चाहे पैंट हो, प्लाजो, कुछ भी हो। बिकॉज मेरा मेथड तो यही है, मैंने खुद से रेडी किया ही मेथड, कहीं नहीं मिलने वाला है आपको इतना आसान तरीका, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से पैंट बनाओगे तो। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आसन आपको लेना है हिप का 4th पार्ट प्लस 2। लेकिन कोई कोई क्या होता है ना, बहुत नीचे पहनते हैं, बिल्कुल यहीं लटका लेते हैं नीचे की ओर, तो उसमें आपने क्या करना है, 1 इंच और कम कर देना है आसन, क्योंकि आसन ज़्यादा बड़ा लेना ये कोई सही चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, आसन ज़्यादा लेंगे तो पैंट अच्छा बनेगा, नहीं, ये एक रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आसन से हमारा कोई चीज़ नहीं होता है सेट। तो मैंने आपको बता दिया आसन कितना लेना है, ठीक है। अब जितना यहाँ है आसन, उतना ही हमने यहाँ पे भी निशान लगाना है, जितना उस साइड है। क्यों? ये अभी आपको पता लगेगा। यहाँ पे आ गया ये निशान, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना लें। बहुत सारे लोगों को मैंने कई बार बताया है, यहाँ पे जैसे कि किसी की थाई है, मान लीजिए 24 इंच, तो 24 का हाफ करेंगे। थाई किसी की अगर इस तरह से राउंड में, मैंने बॉडी मेज़रमेंट की क्लास डाली है, वो देख लो आप, इससे पहले की क्लास। थाई इस तरह से किसी का 24 है पूरे राउंड में, तो 24 का आधा कितना होता है? 12। 12 में 1 प्लस करना है आपको, कितना? 1 प्लस करना है, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जितना यहाँ पे ये चौड़ाई बन रही है, उनकी थाई की भी इतनी बन रही है, तो वो गोलाई कैसे करेंगे? तो आपने यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट भूल जाना है, और इसे 1.5 इंच आगे बढ़ा के गोलाई करनी है। बहुत हैवी साइज़ है तो 2 इंच आगे बढ़ा के करनी है, तो हमने 1.5 इंच आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ से 2 इंच लेना है कॉर्नर से, और आपने 1.5 या 2 इंच, और इस तरह से आपने गोलाई करनी है। ये ज़्यादा गहरी नहीं करनी, ज़्यादा बाहर नहीं करनी। आया आपको समझ में? लेकिन हमारे पास थाई का जो मेज़रमेंट है उसे चेक फिर भी करना है। अगर आपने यहाँ से 1.5 इंच आगे बढ़ा के गोलाई करी है, कोई बात नहीं, थाई का मेज़रमेंट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन कटिंग से पहले चेक ज़रूर कर लो कि भाई मेरा 24 का आधा 12 होता है, प्लस 1 13 इंच है कि नहीं, क्योंकि इतना नहीं हुआ तो आपका पैंट टाइट हो सकता है। तो एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना है आपको कि भाई हमारा थाई पे टाइट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आना है आपको बॉटम के पास।
यहाँ से देखिए, मैं अपना मेथड बता रही हूँ, मैं कभी भी कोई सेंटर नहीं निकालती हूँ। ये मेरा मेथड ये है कि मैं यहाँ से कोई सेंटर नहीं लेती हूँ, ठीक है। आपको मेरे मेथड में क्या करना है, इस साइड से, ये इस साइड से, ठीक है, ये वाली साइड पे आना है और 2.5 इंच पे सीधे निशान लगा देना है। कितना, 2.5 इंच, 2.5, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 इंच पे आपने ऐसे एक सीधा मार्क कर देना है। यहाँ से 2.5 इंच छोड़ दिया। अब उसके बाद बॉटम, कि बॉटम मैंने बताया था बॉडी मेजरमेंट में ऐसे लेना होता है राउंड में, ठीक है। तो जितनी भी बॉटम आई है उसका आधा करेंगे। जैसे कि मेरे कस्टमर की है किसी की मान लीजिए है 12, तो 12 का आधा 6 + 1 करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने लेना है। जैसे कि अगेन मैंने कहा, इंची टेप पे ध्यान नहीं देना, जो संख्या बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। जो भी आपकी गोलाई है बॉटम की, मोहरी की, उसका आधा +1। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे आ रहा है +1 करके, ठीक है। +1 क्यों किया, क्योंकि हाफ इंच ये दोनों साइड से स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने +1 करना है। कोई सेंटर नहीं लेना गाइस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपको। अब आती है बारी इस लेग शेपर की। एक बार मैं फिर से समझा दूँ, यहाँ से 2.5 छोड़ना है, कोई भी साइज़ हो, कोई भी साइज़ हो, आपको सोचना ही नहीं है। 2.5 छोड़ा, फिर जो आपने बॉटम रखनी है 7, 8, 9 या 6, उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा दो, बस, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले स्केल को ऐसे रखना है, ठीक है। इस वाले स्केल को हमने यहाँ रख के मिला दिया। अब ये निशान क्यों लगाया था, इसको हमने क्या करना है, इस एफर्टी को पलटा हमने, पलटने के बाद इसे ऐसे ले आएंगे, ठीक है, और हम यहाँ से निशान लगा देंगे। हमें ये वाली फिटिंग लगाने के लिए ये निशान की हमें आवश्यकता थी, वरना हम इस लेग शेपर को कहाँ रखते समझ नहीं आता, ठीक है। ये यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से हल्का तिरछा कर देना है, क्योंकि जब ये फोल्ड होगा नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर की ओर से इस वाली जगह से आपने यहाँ इस लेग शेपर को रखना है, ये झुका हुआ हिस्सा, और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे नोक ना बने तो हम थोड़ा हाथ से इस तरह से शेप लगाएंगे, ठीक है। जो आपके हाथ की कला है वो दिखाइए। अब ये हमने क्यों छोड़ा था एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमारे चारों पार्ट सेम रहेंगे, बस बैक का आसन आपका बड़ा रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यकीन मानिए, इस तरह से करके देखिए। अब हमें बैक का आसन बढ़ाना होता है, तो बहुत पतले हैं तो 1.5, बहुत हैवी हैं तो 2, और उससे ज़्यादा हैवी है तो 2.5, ठीक है। तो जैसे कि 36 हिप साइज़ के अकॉर्डिंग अगर मान के चलते हैं तो 1.5 इंच काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे बढ़ा दिया। तो यहाँ से हमने इस लाइन को सीधा कर देना है और यहाँ पे मिला देना है। ध्यान से देखो, मैंने आसन बढ़ाया है, ये लेंथ है, यहाँ पे नहीं बढ़ाना है आपने, ठीक है। लेंथ तो नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ तो सेम रखा है, बस आसन को बढ़ाया है। ये हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब करते हैं इसकी कटिंग। वेरी सिंपल, 4 फोल्ड में कपड़ा रखो, 2.5 इंच फोल्ड मार्जिन लो, फिर यहाँ से यहाँ रेडी लेंथ लो, फिर नीचे 2 इंच लेना है फोल्ड का, हिप का चौथाई भाग का निशान, 3 इंच लूजिंग मार्जिन, फिर यहाँ पे हिप का 4th + 2 आसन। यहाँ पे आपने 1.5 या 2 इंच आगे बढ़ा के गोलाई करनी है, बस दोनों साइड हमने लेग शेपर का यूज़ कर दिया है, और यहाँ आसन बढ़ाया है 1.5 इंच। बस कितना सिंपल है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हैं। म्यानी के लिए कोई अलग कटिंग नहीं होगी, कटिंग सेम होगी, बस म्यानी अलग से लग जाएगी। सो गाइज़, यहाँ पे हमारे पैंट की कटिंग हो गई है, लेकिन आपको यहाँ भी कट लगाना है एक, और एक इस साइड पे भी कट लगाना है। ये बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारे 2 फ्रंट के पार्ट हो गए और ये 2 बैक के पार्ट हो गए, ठीक है। ये तिरछा आसन है तो आपके 2 बैक के पार्ट हैं और ये हमारे फ्रंट के पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारा स्ट्रेट पैंट कट हो चुका है, देख सकते हो ऑन पेपर। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई भी छोटे साइज़ का मेज़रमेंट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज की क्लास में हमने सीखा स्ट्रेट पैंट की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। कल की क्लास में हम सीखेंगे कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करना,
ठीक है। और बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, हो सके तो बहुत सारे कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं है आपको, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।